हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जीके को लास्ट टाइम में कैसे टारगेट कर सकते हैं। और आप अगर आपने अपनी रिवीजन कर ली है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं की है तो उसके लिए क्या रास्ता है कि आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी अगर चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम और आपको एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी का लिंक डेली चेक करना होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए मतलब 10 दिन पहले वो एग्ज़ाम डेट सिटी आती है, तो उसके लिए आपको एक बार उसको डेली चेकआउट मारना होगा उस पर लिंक पर। तो आप उस लिंक पर चेक करके आप मतलब टेलीग्राम से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करें। और मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा अभी तक एग्ज़ाम डेट और सिटी नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा 8 या 9 तारीख को तो एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी देखते हैं आज ही क्या रहता है। अगर आज आता है तो फिर मैं वो बता देता हूँ, मतलब जैसे भी आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि मेरा एग्ज़ाम इस डेट को है और इस जगह पर है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है कि जीके में हम लास्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों का डाउट था कि भाई जीके में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। और जीके में मतलब कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा मतलब लगता है कि भाई पढ़ भी सब लिया है और याद भी कुछ नहीं रहता। और साथ में ऐसा भी है मॉक टेस्ट लगाते हैं तो तब भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ पढ़ा ही नहीं है और हम सारा रिवाइज करके बैठे हैं, फिर भी ऐसा ही लगता है कि हमने कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं था। तो इसके लिए मैं यही बात करने वाला हूँ कि जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा इसमें, और कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं मतलब लास्ट टाइम में जीके को करने के लिए। अगर जिस भी भाई का मतलब 5 तारीख को एग्ज़ाम है, 5 से शुरू है, तो अगर उसमें एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो मतलब मैंने टेलीग्राम पर भी रिवीजन सीरीज शुरू की हुई थी। अगर वो उससे जुड़ा था तो उसके लिए तो वहाँ से बेनिफिट हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं उस रिवीजन सीरीज़ के। तो वहाँ से उसकी कंप्लीट हो चुकी होगी जीके आई थिंक। और नेक्स्ट बात करें कि मतलब अगर नहीं कंप्लीट हुई है तो अभी भी वो वहाँ से रिवीजन कर सकता है वो भाई, क्योंकि अभी भी रहते हैं 6 से 7 दिन। तो 6 से 7 दिन का डे उसका कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग उसमें कुछ अच्छा बूस्टअप मिल जाएगा। उसके डे वाइज टाइम टेबल में शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं डे वाइज एनटीपीसी के लिए। और अब अगर नेक्स्ट बात करें कि मतलब जिसका भी एग्ज़ाम मतलब 7-8 को है या फिर 7-8-9 आगे होगा जो भी, तो उसके लिए, क्योंकि उसके लिए 10 दिन तो बचे ही रहते हैं बिल्कुल अभी तक। अगर 7 का भी है तो 10 दिन तो बचे ही है। तो उसमें वो कैसे कर सकता है कि वो भाई उसको कैसे टारगेट कर सकता है जीके को, और कैसे मतलब क्या क्या टॉपिक रिवाइज कर सकता है कि उसका मॉक में भी मार्क्स इंक्रीज़ हो और एग्ज़ाम में तो ऑब्वियस होगा ही। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा नोट डाउन कर रखा है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जीके के। और इसमें हम बात करें कि जैसे जीके में हम बात करते हैं कि टॉपिक्स वाइज, जैसे कि हिस्ट्री से हम बात करेंगे। हिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक तो रिवाइज करने ही हैं। अगर वो टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, उनको तो ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं उनमें से उन टॉपिक के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले ही हैं। और साथ में अलग क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो हमारी रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मतलब आपने ये टॉपिक नहीं किया तो आप एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है और सभी डायनेस्टी है, जैसे वंश है सभी, जैसे गुप्त वंश हो गया, मतलब कौन सा भी मौर्य वंश जो कोई भी है, दिल्ली सल्तनत वगैरह जो भी है, ये वंश कर लेना एक बार डायनेस्टी, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि उसके बाद अगला शासक कौन था, या फिर उसकी डेट क्या थी कि ये किस डेट में, किस डेट से किस डेट तक था। और फिर 1857 की क्रांति और कांग्रेस अधिवेशन और गवर्नर जनरल और उनके वाइसराय, ये टॉपिक आपको जरूर रिवाइज करने हैं। आप हालांकि इसमें अगर आपने दक्षिण साम्राज्य को नहीं पढ़ा है, जैसे चेर चोल पांड्या, अगर आप मतलब चाहे तो उनका स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने जिसने पढ़ भी लिया है तो वो उसको मतलब पढ़ लिया है तो अच्छा ही अच्छी बात है, रिवीजन कर लिया एक बार, क्योंकि पिछले साल इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इस करके मैंने ऐसे बोला कि स्किप कर सकते हैं। और आप अपने पास पेन कॉपी जरूर रखिएगा कि नोट डाउन करने के लिए कि ये टॉपिक तो हमको एक बार लास्ट टाइम में मतलब एक क्विक रिवीजन ही मान लीजिए कि क्विक रिवीजन तो जरूर करके ही जानी है इनकी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या करना होगा, जैसे ज्योग्राफी में आपको करने हैं कि नदी, दर्रे, खनिज, परिवहन, राजमार्ग, जलवायु, बांध, झील परियोजनाएं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आप जितना हो सके उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने ज्योग्राफी के बताए हैं इनमें से क्वेश्चन मतलब एज इट इज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ भी पूछे जाए, खारदुंगा दर्रा कहाँ है, या कोई भी नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, जलेपला दर्रा कहाँ है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से राज्य में है। तो आपको एक बार ये सारे सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। और राजमार्ग की बात करें तो जैसे कि 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, ये सब पूछ लेते हैं। तो मतलब ये टॉपिक आपको जरूर रिवाइज करनी है। और नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पॉलिटी में मतलब आर्टिकल तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको पता ही है कि आर्टिकल तो डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि भाई 10 आर्टिकल में क्या है, 11 में क्या है, इस टाइप में। तो आर्टिकल तो आपको करने ही है। और आर्टिकल जिसके करने हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे राष्ट्रपति वाले, राज्यपाल वाले, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपातकाल, ये तो आपको मतलब इन 6 टॉपिक से आर्टिकल तो जरूर करने ही होंगे पॉलिटी में।
अगर आप ये अच्छा स्कोर बूस्टअप करना चाहते हैं तो। और एक बार ऐसे की होती है कि संविधान के अनुच्छेद और उनके भाग, उनमें से आप मतलब उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सभी को 22 होते हैं, जो उनमें क्या क्या किस किस में क्या क्या है और किस में कौन सा अनुच्छेद आता है, वो एक बार आप हल्का मोटा रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम बात करें कि समिति हो गया, जैसे मौलिक कर्तव्य और संविधान सभा, ये आपको पॉलिटी में रिवाइज करने हैं, क्योंकि संविधान सभा से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी कौन सी भी समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये था हमारा पॉलिटी का। तो मैंने बता दिया कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, आप इनमें से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करें कि इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का लगता है कि सबको कि हमारे पास अच्छे से नोट्स नहीं है या बुक से हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारे को मतलब इंग्लिश, अगर कोई हिंदी में करता है, पहले उसके पास इंग्लिश थी तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे इकोनॉमिक्स की टर्म्स वगैरह में। तो उसके लिए आपको मतलब आप यूट्यूब से क्लासेस लगा लीजिएगा टीचर्स की, क्योंकि वो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा देते हैं। तो उसके लिए मतलब अगर आप क्लास भी बता दूँगी मैं, अगर आप इन सब्जेक्ट्स की क्लास भी लगाना चाहते हैं तो वो जीत राणा सर GS, वहाँ से आप क्लास लगा सकते हैं। इनकी सभी NTPC को टारगेट करते हुए सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखा है प्लेलिस्ट का, और आप यूट्यूब से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं जीत राणा सर NTPC प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जाकर इन सबको टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं लास्ट टाइम में। और ये बात करें कि इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना होगा, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे RBI, SBI और जो भी है, जैसे नाबार्ड हो गया या कौन सा भी बैंक है, उनकी डेट की कब एस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ हेडक्वार्टर है और कहाँ पर मतलब इनकी रेट क्या चल रही है, कि जैसे रेपो रेट होती है वो। और साथ में आपको इसमें करना है कि मुद्रा करनी है, योजनाएं करनी है और बैंक रेट करनी है सभी बैंकों की। ये टॉपिक तो मतलब आपको कवर करना ही है। अगर इससे एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब ये तो आपको करके ही जाने हैं एक बार लास्ट टाइम में, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना है बिल्कुल। और नेक्स्ट बात करें हम स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आपको क्या करना होगा, जैसे कि स्टैटिक जीके तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा चली जाती है स्टैटिक जीके की, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तो काफ़ी सारी वेटेज होने की अपने आप ही चली जाती है वेटेज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे लोक नृत्य हो गया, त्यौहार उत्सव, शास्त्रीय नृत्य, और साथ में इनके कलाकार भी तीनों के, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे UN हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20, G7 जो ये कोई भी है, और डेज हो गए। डेज को भी आप एक बार मतलब ऐसे एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आप प्रॉपर ऐसे याद तो नहीं रख सकते कि सभी 12 महीनों के आप याद रखेंगे, मतलब रिवाइज ज़रूर करके जाना है। और फुल फॉर्म्स हो गई, फुल फॉर्म भी ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि NTPC का एक यही रहता है कि इसमें फुल फॉर्म तो ज़रूर पूछी जाती है। जैसे साइंस एंड टेक जो सब्जेक्ट है उसकी फुल फॉर्म, जैसे कि कोई भी जैसे स्पेस सेंटर है उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे इसरो की या फिर DRDO की, मतलब ऐसे जो भी है फुल फॉर्म्स आपको ज़रूर याद करनी है, साइंस एंड टेक में भी और स्टैटिक जीके में भी और कंप्यूटर में भी। फुल फॉर्म तो आपको सभी याद करनी होगी, मतलब आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ऑप्शन से भी अपने याद रह जाती है। और नेक्स्ट बात करें कि इसमें मंदिर करने हैं जैसे आपको, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पोर्ट्स करनी है आपको। स्पोर्ट्स की वर्डिंग भी ज़रूर याद करनी है कि कौन सा वर्ड किस खेल से संबंधित है। और बुक्स एंड ऑथर करने हैं और अवार्ड्स करने हैं। अवार्ड्स आप कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर से अवार्ड कर सकते हैं, क्योंकि करंट में जो मतलब हाल फिलहाल में मिले हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो आप अगर मतलब एग्जाम में आएंगे तो आपको लगेगा कि ये करंट अफेयर में है, क्या पता वो स्टैटिक जीके में भी हो। तो अवार्ड्स आपको ज़रूर करनी है, करंट अफेयर में कर सकते हैं। करंट अफेयर में आप कहाँ से करेंगे, जैसे कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लासेज है वो आप लगा सकते हैं और उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको क्या करना होगा कि कंप्यूटर में जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, MS के मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी, जैसे वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, PPT, पावर पॉइंट जो भी है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज़ और जनरेशन, ये टॉपिक को तो मतलब आपको रिवाइज करके ही जाना है। और इनमें सबसे ज़्यादा मेन है जो जनरेशन है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था। और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने एग्जाम्स में देखे भी होगे कि ये कौन सा डिवाइस है, ये कौन सा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइंस की, क्योंकि साइंस को लगता है कि सभी को कि भाई अब साइंस को क्या ही पढ़ना, मतलब क्या करेंगे पढ़ के, तो आप एक लास्ट टाइम में साइंस के लिए ये कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि साइंस में आप क्या कर सकते हैं और कहाँ से, सभी प्ले लिस्ट वगैरह दे दूंगा। तो साइंस में बात करें कि बायोलॉजी में आपको क्या करना होगा, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ब्लड, विटामिन, प्लांट, एसिड, आप ये साइंस मतलब बायोलॉजी में आप कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से आने के चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे हम फिजिक्स में आपको क्या करना होगा, जैसे फिजिक्स में लेंस, मिरर, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, यूनिट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, आप इनकी मतलब सभी यूनिट्स, ऐसा यूनिट जो भी है या फिर जो इनका वो फॉर्मूला होता है ML1T1, वो वाले मतलब सभी आपको एक बार रिवाइज करने होंगे। और फिजिक्स में तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जैसे लेंस हो गया, मिरर, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यही एक मतलब इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स में।
केमिस्ट्री में बात करें तो आप एक बार पीरियोडिक टेबल को भी देख लेना कि मतलब स्टार्टिंग वाले 40-50 तो आप देख ही लेना, 30-40 तो। और केमिकल रिएक्शंस हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल की इनकी खोज किसने की थी और कब खोज की थी, और इनके लिए कोई अवार्ड मिला है तो वो कौन सा अवार्ड है, ऐसे आप कर लेना। और लास्ट में हम बात करेंगे मतलब करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर क्या, तो यही है कि आपको मतलब 2024 का करंट अफेयर करना होगा 1 साल का पूरा, और मार्च अप्रैल तक का लगभग ये करना होगा आपको 2025 का। तो इसके लिए आप क्लास कहाँ से लगा सकते हैं, तो वो कुमार गौरव सर की क्लासेज है, जो मतलब उनकी 6 मंथ की क्लासेज भी है, 3 मंथ की क्लासेज भी है। आप अगर अभी क्लास लगा रहे हैं तो आप 1 मंथ की क्लास मत लगाइएगा, क्योंकि अब आप अगर 15-16 क्लास लगाएंगे तो मतलब इतना टाइम नहीं है, इतना ना याद कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि 6 मंथ की क्लास लगानी है। जैसे 2024 की जनवरी से जून तक की क्लास लगा ली, फिर जुलाई से दिसंबर तक की लगा ली, और फिर आगे इसकी मतलब आपकी 3 क्लास हो जाएगी। अगर आपको इससे और ज़्यादा करना है तो आप जैसे जनवरी से मार्च तक की हो गई इसकी 2025 की क्लास करंट अफेयर की, कुमार गौरव सर की यूट्यूब पर है वो। और साथ में जो ये होगी जैसे अक्टूबर से मार्च तक की हो गई, ऐसे करके आप वो क्लासेस लगा सकते हैं। मतलब आपको 15 मंथ का तो करंट अफेयर पढ़ना ही होगा एक बार। तो ये था कि हमारा जो कि मतलब जीके में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा क्या क्या टॉपिक, मतलब ये तो रिवाइज करके ही जाने हैं आपको। अगर आप मानते हैं कि मैं मतलब अच्छी वीडियो बनाता हूँ जो भी है, तो आपको ये टॉपिक तो रिवाइज करके ही जाने होंगे, क्योंकि साथ में मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी ये दोबारा से मतलब मॉक टेस्ट लगाने भी शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने थोड़े स्किप कर दिए थे क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा था। तो अभी मेरा एग्ज़ाम 8 तारीख तक तो है नहीं, 8 या 9 तक तो मैं भी साथ में मतलब मॉक टेस्ट भी लगाने शुरू करूँगा, जिसके मार्क्स मैं आप यूट्यूब शॉर्ट में आपको शेयर कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था कि जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप आई थिंक आप आई होप आप इसको नोट डाउन करके आप अपने अच्छे रिवीजन को अच्छा कर लेंगे एक लास्ट टाइम में बूस्टअप के लिए।